Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is 2-bit और मोड 4 सिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले हमने ये जो लास्ट टाइम जितनी भी काउंटर्स की वीडियो की है दैट वाज ऑल अबाउट एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, एसिंक्रोनस काउंटर हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने नॉर्मल 2-बिट, 3-बिट, 4-बिट काउंटर, देन अप काउंटर, डाउन काउंटर, अप एंड डाउन काउंटर, देन हमने मोड 3 काउंटर, मोड 5 काउंटर, मोड 7, मोड 9, मोड 11, डीकेड काउंटर जिसको हम बीसीडी काउंटर बोलते हैं, वो सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया है इन आवर प्रीवियस वीडियोस। तो अब हमारा जो काउंटर है दैट इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एसिंक्रोनस काउंटर। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। If the clock pulses are applied to all the flip-flops in a counter simultaneously, then such a counter is called synchronous counter. अब ये लाइन जो है this is basic of the synchronous counter कि इसमें हम जो clock pulse देते हैं ये सारे flip-flops को simultaneously देंगे। जैसे हम asynchronous में क्या करते थे, मैं 2-bit asynchronous की बात करूं तो इसमें हमने टी फ्लिप फ्लॉप लेते थे। ठीक है, वो तो चलो सेम ही रहेगा दोनों में, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस में सारा प्रिंसिपल सेम रहेगा। ये मैं एसिंक्रोनस 2-बिट की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या था कि क्लॉक पल्स हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देते थे। ठीक है, एंड जो फर्स्ट की आउटपुट आती थी उसको हम सेकेंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बनाते थे। दैट इज व्हाई इट वाज नोन एज एसिंक्रोनस काउंटर। ये एसिंक्रोनस काउंटर था। इसको एसिंक्रोनस क्यों माना गया? बिकॉज क्लॉक पल्स सिंक नहीं थी। ठीक है, हम एक तरफ क्लॉक पल्स सिर्फ देते थे और उसकी आउटपुट दूसरे की क्लॉक पल्स बनती थी। ठीक है, बट इन द सिंक्रोनस काउंटर अगेन वी विल यूज द टी और जे के फ्लिप फ्लॉप, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारी जो क्लॉक पल्स, पहले तो ये लॉजिक 1 जो देना है हमने टी ए टी बी को टॉगल फ्लिप फ्लॉप को, दैट इज लॉजिक 1, वो हमारा प्रिंसिपल सेम है। ठीक है, इसमें क्या है, क्लॉक पल्स जो जाएगी, जितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, चाहे 2 यूज कर रहे हैं, चाहे 3 कर रहे हैं, चाहे 4 कर रहे हैं, उन सब की क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली देंगे हम सभी फ्लिप फ्लॉप्स को। ठीक है, और इसमें एक चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, मैं आपको वो चेंजेस बताना भूल गया। इसमें हम जो लॉजिक 1 टीए को दिया है, ठीक है, वो सिर्फ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को इनपुट देंगे 1, और जो फर्स्ट की आउटपुट है दैट इज कनेक्टेड विद द फ्लिप फ्लॉप 2। ठीक है, इनपुट। तो ये बनेगी हमारी सिंक्रोनस काउंटर की डायग्राम्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं मैं आपको फिर बताता हूं कि हमने लॉजिक 1 जो इनपुट दी है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देनी है। जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट होगी दैट इज कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप। ऐसे ही सोन सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट होगी वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की इनपुट बनेगी। ठीक है, और जो क्लॉक पल्स है दैट इज साइमल्टेनियसली कनेक्टेड विद ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, जितने भी होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो हम सेम रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंक्रोनस काउंटर। अब हमने बात करनी है, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज 2-बिट, जिसको हम मोड 4 काउंटर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको नीचे इसकी थोड़ी डेफिनेशन बताऊंगा, देन इसको मैं प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म करके बताऊंगा, बिकॉज एक बार आ गया आपको, फिर हम डायरेक्ट जो है वो अपने आप जो है सेम प्रिंसिपल के साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2-बिट अप काउंटर, 2-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर बनाना है हमने। अप काउंटर का मतलब क्या है? दिस इज मोड 4 काउंटर। मोड 4 का मतलब कि ये 4 स्टेट्स में वर्क करेगा। स्टेट डायग्राम बनाएंगे इसका। 0 0 फर्स्ट स्टेट, 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, 4 स्टेट्स हो गई और वापस ये 0 0 पोजीशन पे आ जाएगा। सो दिस इज द मोड 4 काउंटर और 2-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। अप काउंटर क्यों है? बिकॉज ये लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब इसका लॉजिक डायग्राम। सो लॉजिक डायग्राम, अब वही डायग्राम जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया उसको दोबारा बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा कि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो हम यहाँ पे 2 टी फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं। आप टी की जगह जे के भी ले सकते हो,
मैं जेके लेके दिखाता हूं आपको, कुछ नहीं फर्क होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे जे ए के ए, ठीक है, और यहाँ पे क्यू ए, ये हमारा ए फ्लिप फ्लॉप। ऐसे ही सिमिलरली बी फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स होंगी जे बी, के बी एंड क्यू बी। टी भी ले सकते हैं, जेके भी ले सकते हैं। जब जेके लेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, ये जरूरी है, ठीक है। और इनको हम इनपुट देंगे लॉजिक 1। स्टार्टिंग में हम इसको लॉजिक 1 देंगे, ये आपने याद रखना है। और यहां से क्लॉक पल्स इसको जाएगी जो कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होगी, ठीक है, दिस इज क्लॉक पल्स। ये क्लॉक पल्स आगे दूसरे फ्लिप फ्लॉप को भी साइमल्टेनियसली कनेक्ट करेंगे हम इसको, ठीक है। एंड हेयर इट विल आल्सो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। और जे बी और के बी यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर रहे हैं। अगर टी फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं तो सिर्फ टी बी लिखेंगे, बट जे के कर रहे हैं तो दोनों को शॉर्ट कर देंगे। अब ये जो क्यू ए है, इसकी जो आउटपुट है वो हम जे के की इनपुट बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। और यहां से हम इसकी क्यू बी की आउटपुट लेंगे, ठीक है। हमारी जो दो आउटपुट्स निकलेंगी, एक यहां से एक यहां से निकलेगी, ठीक है, ये हमारा आउटपुट सेक्शन होगा। ओके जी, तो ये हमारा हो गया 2-बिट सिंक्रोनस अप काउंटर, राइट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, यहां पे इसके बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन नोट करिए आप। द जे ए एंड के ए input of flip-flop A is connected with logic 1, so flip-flop A will work as a toggle flip-flop, टॉगल फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। हम जब इसको शॉर्ट ही कर देंगे तो इट विल एक्ट लाइक अ टी फ्लिप फ्लॉप, जिसको 0 देंगे तो नो चेंज आएगा आउटपुट पे, 1 देंगे तो टॉगल कर जाएगी आउटपुट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे इसमें, द जे बी एंड के बी इनपुट्स आर इनपुट्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप बी आर कनेक्टेड to QA, right? Hence, so FFB will toggle if QA will become 1, ठीक है। and there won't be any state change if QA becomes 0, ठीक है जी, at the instant of negative edge clock pulse। ये आउटपुट तभी चेंज करेगा जब हम नेगेटिव एज क्लॉक पल्स देंगे और साइमल्टेनियसली दोनों के पास जाएगी, बट डिपेंड करेगा क्यू ए की वैल्यू क्या है। अगर तो 1 है उस टाइम पे तो ये क्यू बी को टॉगल कर देगा, ठीक है। बट अगर क्यू ए की वैल्यू उस टाइम पे 0 होगी, इट विल नो चेंज, ठीक है, इट विल क्रिएट नो चेंज इन द क्यू बी साइड। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। चलिए, तो वर्किंग ऑपरेशन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। यहां से इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए जी। तो अब हम यहाँ पे इसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि हाउ इट वर्क्स, ये अप काउंटर की तरह काम कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इनिशियली लेट बोथ द फ्लिप फ्लॉप्स, दो फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं ना, तो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स बी इन रीसेट पोजीशन, बी इन रीसेट
पोजीशन भी लिख सकते हैं और स्टेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो क्यू बी एंड क्यू ए इज इक्वल टू 0 0 एट इनिशियल साइड, ये इनिशियली होगा, ओके। नाउ सेकेंड पॉइंट, आफ्टर फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक एज, नेगेटिव क्लॉक एज क्या होगा, जब पहली क्लॉक एज मिलेगी, अब हमें पता है कि क्लॉक एज दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली मिलेगी, ठीक है, दोनों के साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा, एज सुन एज द फर्स्ट नेगेटिव एज क्लॉक is applied, the FFA will toggle. FFA toggle क्यों करेगा, because JA and KA is equal to 1 होगा उस टाइम पे, ठीक है, and QA will become 1, ठीक है, ये QA बन जाएगा 1, राइट। बट एट सेम टाइम, एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, द QA which was 0, ठीक है, which connected with the JB and KB which was 0 at that time, ठीक है। So FFB will not change its state, ये क्या है मैं आपको समझाता हूं अभी, and QB becomes 0 का 0, will remain 0, ठीक है। होगा क्या, यहां से लॉजिक 1 दिया है इसको, जैसे ही क्लॉक पल्स आई दोनों को इकट्ठी जाएगी FFA एंड FFB को, उस टाइम पे J और K पे 1 था, मतलब T जो टॉगल फ्लिप फ्लॉप है ये 1 था, और यहाँ पे ये चेंज हो गया 1, ठीक है, क्या हुए हमें यहाँ पे मिल गई 1, बट जब इसको क्लॉक पल्स मिली, इसको भी क्लॉक पल्स मिली फ्लिप फ्लॉप B को, उस टाइम पे क्या हुए की वैल्यू 0 थी, जो कि J एंड K को 0 दे रहा था उस टाइम पे। अब जैसे ही क्लॉक पल्स दोनों को साइमल्टेनियसली मिला, ये तो टॉगल कर गया क्या हुए, बट क्यू भी टॉगल नहीं करेगा, बिकॉज उस टाइम पे J एंड K की वैल्यू 0 थी, और क्यू ए की वैल्यू 0 होने के कारण ये जो है इसमें नो चेंज आएगा, नो चेंज का मतलब क्यू भी 0 का 0 रहेगा, ठीक है। उस टाइम पे हमें जो आउटपुट मिलेगी वो मिलेगी क्यू बी क्यू ए इज इक्वल टू 0 1, ये हमारी कब होगी आउटपुट, आफ्टर द फर्स्ट क्लॉक एज, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे, आफ्टर सेकेंड नेगेटिव क्लॉक एज, नेगेटिव एज क्लॉक भी बोल सकते हैं, नेगेटिव क्लॉक एज भी बोल सकते हैं जी। तो इस टाइम पे क्या होगा, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। ऑन द अराइवल ऑफ सेकेंड नेगेटिव क्लॉक एज, द FFA विल टॉगल अगेन। FFA क्यों टॉगल करेगा हर बार, बिकॉज इसको लॉजिक 1 के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। सो इट बिकम्स, द QA बिकम्स 0 अगेन, ठीक है। अब ये 0 हो गया, 1 to 0 हो गया, ठीक है, ये 1 से लेके 0 तक हो गया। अब एट द सेम इंस्टेंट, at the same instant JB and KB was 1, ये 1 था, ठीक है, ये 1 था, तो FFB will also toggle its output, will also toggle its output, दैट मीन्स जो क्यू बी था वो हमारा अब 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, ठीक है। तो आफ्टर हम कह सकते हैं क्यू बी
क्यू ए, ये हमारा हो गया 1 0। ये कैसे हुआ, अब चलो वहां से देखते हैं जी। डायग्राम देखना आप अच्छे से। यहां पे हमने जैसे ही क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स दी, क्या हुआ, ये हमारा प्रीवियस में 1 था तो ये कन्वर्ट हो गया 0 में। बट ये 1 था तो दैट मीन्स यहाँ पे 1 1 था स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे ही क्लॉक पल्स दी, दोनों को इकट्ठी क्लॉक पल्स दी, ये तो टॉगल कर गया, 1 से 0 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। बट ये जो 1 1 था यहाँ पे, ये क्या करेगा, इसको लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर दिया तो क्यूबी भी टॉगल हो जाएगा। तो क्यूबी पे हमारा प्रीवियस था 0, तो ये कन्वर्ट हो गया 1 पे, और हमें क्यूबी पे 1 और क्यूए पे 0 मिल गया, ठीक है। और ऐसे ही हम लास्ट फोर्थ जो हमारा इंस्टेंस होगा वो क्या करेंगे, आफ्टर थर्ड नेगेटिव क्लॉक एज। अब थर्ड क्लॉक एज के बाद क्या होगा, एट या ऑन द अराइवल ऑफ थर्ड क्लॉक एज, थर्ड नेगेटिव क्लॉक एज, FFA will toggle, FFA will toggle। अब ये टॉगल कर गया FFA, जो कि बन गया QA बन गया। उस टाइम पे हमारा लास्ट टाइम था हमारा QA 0, तो ये बन गया 1, 0 से 1, ठीक है। अब ये 0 था स्टार्टिंग में, दैट मीन्स एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम JB एंड KB वाज 0, ठीक है, क्योंकि QA 0 था प्रीवियसली, तो ये भी 0 है। द FFA will not change its output। तो हमारे पास जो QB है वो प्रीवियस हमारा 1 था, तो 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइम पे स्टेट क्या आ गई, QB QA will 1 1, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, बिकॉज थर्ड एज पे देखो, जैसे ही थर्ड एज मिला, दोनों को मिलेगा, फ्लिप फ्लॉप ए एंड फ्लिप फ्लॉप बी को, ये टॉगल कर गया, ये टॉगल कर गया, दैट मीन्स प्रीवियसली ये 0 था तो ये यहाँ पे अब 1 आ गया, ठीक है। अब ये 0 था, दैट मीन्स J एंड K भी 0 था, J एंड B 0, K 0 था, तो यहाँ पे नो चेंज रहेगा। उसी टाइम पे जब क्लॉक पल्स इसको भी मिली तो ये नो चेंज था, ये 1 का 1 ही रहेगा, तो हमारे पास दोनों 1 1 आ गया, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड क्लॉक एज पे। अब हमारा है फोर्थ क्लॉक एज पे हमने देखना है। तो फोर्थ क्लॉक एज पे क्या होगा, आफ्टर फोर्थ नेगेटिव क्लॉक एज। अब हमारे पास प्रीवियस आउटपुट थी 1 1, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, ऑन द अराइवल ऑफ फोर्थ क्लॉक एज FFA will toggle again। FFA तो हर बार टॉगल होगा बिकॉज वो लॉजिक 1 के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास QA की प्रीवियस वैल्यू थी 1, तो ये हो गई 0, ये 1 से 0 हो गई, ठीक है। अब ये 1 थी प्रीवियस, ये 1 थी, तो एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमारे पास JB एंड KB was 1, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली FFA will also toggle, FFB will also toggle its output, ठीक है। ये टॉगल करेगा तो हमारे पास QB क्या आएगा, ये प्रीवियसली यहाँ से देख सकते 1 थी, तो यहाँ पे हो गई 0। अब हमारे पास दोनों आउटपुट्स क्या मिलके बन गई, QB एंड QA 0 0, तो ये वापस अपनी 0 0 पोजीशन पे आ गया अब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑपरेशन। इसको हम कैसे, अब टाइमिंग डायग्राम मैं यहाँ से आपको बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले टाइमिंग डायग्राम में हम क्या करेंगे, क्लॉक पल्सेस लेंगे,
राइट। नेगेटिव एज से हम इसकी लाइंस 0 रखेंगे नीचे की तरफ। ये हमारी नेगेटिव एज क्लॉक पल्स पे चेंज करेगा आउटपुट को, और इसकी स्टेट्स लिख देंगे, ये फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ टाइम, सेकंड, थर्ड क्लॉक एज, फोर्थ एंड फिफ्थ पे। ठीक है, हमें दो आउटपुट चाहिए, क्यू बी एंड क्यू ए। तो सबसे पहले इनिशियली ये दोनों 0 0 थी। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट क्लॉक एज मिला, जो क्यू बी था वो 0 का 0 रहा था, और क्यू ए यहाँ से टॉगल हो गया था, तो एज इट इज बना देंगे। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड क्लॉक पल्स मिले थी हमें, तो उस टाइम पे ये क्यू बी हमारा टॉगल हो गया था, 1 0 स्टेट आ गई थी, तो क्यू बी 1 हो गया था और क्यू ए 0 हो गया था। आफ्टर थर्ड स्टेट क्यू बी 1 का 1 रहा था, ये आप देख सकते हैं साथ साथ में जो हमने थ्योरी लिखी अभी वहां से। आफ्टर थर्ड क्लॉक एज क्यू बी 1 और क्यू ए भी 1 हो गया था। ठीक है, एंड आफ्टर फोर्थ क्लॉक पल्स क्यू बी बिकम्स 0 एज वेल एज क्यू ए बिकम्स 0। तो ये हमारे पास सबसे पहली स्टेट थी, ये हमारे पास 0 1 आ गया, ये 1 0 हो गया था, ये 1 1 हो गया था, एंड दिस वाज 0 0। ठीक है, इसको मैं बाइनरी में ये लिख सकता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0। राइट, तो इसको अगर मैं डेसिमल इक्विवेलेंट में लेके जाऊं, तो डेसिमल इक्विवेलेंट में क्या होता है, ये 0 1 2 3 और ये 0। तो दिस इज कॉल्ड एज अप काउंटर। ठीक है, और ये अप काउंटर कौन सा है, सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्यों है, बिकॉज हमने क्लॉक पल्स दोनों फ्लिप फ्लॉप्स को साइमल्टेनियसली देती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मोड 2 सिंक्रोनस काउंटर। ऐसे ही हम मोड 2 बिट ये था हमारा, मोड 4 था, तो हम 3 बिट काउंटर और 4 बिट काउंटर ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।